यूं तो महाभारत श्रेष्ठ और ताकतवर योद्धाओं से भरी पड़ी है जिन्हें युद्ध कला में महारत हासिल थी। जब भी कभी महाभारत युद्ध का जिक्र होता है तो अर्जुन और कर्ण के युद्ध का जिक्र अपने आप आ ही जाता है, और आए भी क्यों ना, क्योंकि अर्जुन और कर्ण थे ही बहुत ताकतवर। हमारे चैनल पर कर्ण की वीरता को दर्शाती बहुत सी वीडियोस हैं, लेकिन इन वीडियोस में महानायक अर्जुन कहीं ना कहीं खो जाते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो अर्जुन की वीरता पर होगा, जिससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि अर्जुन कितने बड़े योद्धा थे। लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो देखने वाले 99% लोग हमारे चैनल ज्ञानविला को सब्सक्राइब ही नहीं करते। अगर आप भी उन 99% लोगों में आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, महाभारत में वर्णित है कि पांडवों के वनवास के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मैं और तुम एक ही हैं, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है, तुम्हारी प्रशंसा मेरी प्रशंसा है। श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वह जानते थे कि अर्जुन महर्षि नर के अवतार हैं। ऐसा पुराणों में वर्णित मिलता है कि नर और नारायण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे। ऐसे में यह कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि श्री कृष्ण और अर्जुन भगवान विष्णु के ही अवतार थे। नंबर 2, गुरुकुल में जब आचार्य द्रोण सभी को ब्रह्मास्त्र सिखाने के लिए परीक्षा ले रहे थे, उसमें से केवल अर्जुन ही नियुक्त हो पाए थे और बाकी सभी कौरव अनियुक्त रहे थे। नंबर 3, कौरवों द्वारा लाक्षागृह जलाने के बाद जब पांडव वन में आकर रहने लगे थे, तब अर्जुन ने वनवास के दौरान चित्ररथ और गांधार को हराया था। हारने के पश्चात चित्ररथ और गंधर्वराज दोनों ही अर्जुन के मित्र बन गए थे और महाभारत के युद्ध में दोनों ने ही अर्जुन का साथ दिया था। नंबर 4, राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में आर्यावर्त के सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया था। उसमें केवल अर्जुन ही एक ऐसे योद्धा थे जो धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाने के पश्चात मछली की आंख को भेदने में कामयाब हुए थे। नंबर 5, तांडव वन दह के दौरान अर्जुन श्री कृष्ण के साथ मिलकर अग्निदेव की कार्य सिद्धि के लिए इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त किया था। नंबर 6, संपूर्ण जगत में केवल अर्जुन ही एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी युद्ध कला से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। भगवान शिव को प्रसन्न कर अर्जुन ने उनसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र पशुपति अस्त्र प्राप्त किया था। नंबर 7, अर्जुन ने निवात कवच नामक राक्षस को अकेले ही परास्त किया था, जिसे रावण, मेघनाथ आदि भी परास्त नहीं कर पाए थे। नंबर 8, जब पांडवों का वनवास चल रहा था तब दुर्योधन और कर्ण के मन में यह विचार आया कि वन जाकर अपना वैभव दिखाया जाए और पांडवों को जलाया जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश वन में उनका सामना गंधर्व से हो गया और इस लड़ाई में गंधर्व चित्रसेन ने कर्ण को बुरी तरह से हरा दिया था और दुर्योधन को बंदी बनाकर ले गए थे। तब युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन ने चित्रसेन को हराकर युधिष्ठिर को बचाया था। नंबर 7, विराट नगर के विराट युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और संपूर्ण कौरव सेना को अकेले ही परास्त किया था। नंबर 10, जयद्रथ वध के दिन अर्जुन ने बड़ा ही विनाशकारी युद्ध किया था। अर्जुन ने कौरवों की सेना के सभी महारथियों को परास्त किया था और कौरवों की 5 अक्षौहिणी सेनाओं का भी विध्वंस कर दिया था। नंबर 11, युद्ध के 17वें दिन कर्ण के वध से पूर्ण अर्जुन ने कर्ण के सभी भाइयों और पुत्रों का वध किया था, जिसे देख कर्ण कुछ भी नहीं कर पाए थे। नंबर 12, महाभारत में वर्णित है कि अर्जुन की भुजाएं इतनी शक्तिशाली थी कि साधारण धनुष उनकी भुजाओं से टूट जाते थे। इसलिए अर्जुन को अग्निदेव ने गांडीव धनुष दिया था। गांडीव धनुष इतना शक्तिशाली था कि उसमें केवल अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण ही प्रत्यंचा चढ़ा सकते थे। गांडीव धनुष की टंकार इतनी भयानक थी कि उसकी टंकार सुन ही कई योद्धा डर जाते थे। इस बात का वर्णन हमें विराट युद्ध के दौरान मिलता है, जब राजकुमार उत्तर अर्जुन की प्रत्यंचा को सहन नहीं कर पा रहे थे और अधमरे से हो गए थे। नंबर 13, अर्जुन माल युद्ध की कला को भी जानते थे, क्योंकि जरासंध से युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण केवल भीम और अर्जुन को ही साथ में लेकर गए थे और जरासंध को मल्ल युद्ध की चुनौती देते समय यह कहा था कि वह अर्जुन और भीम में से किसी को भी चुन सकता है। अतः श्री कृष्ण को अर्जुन के बाहुबल पर पूर्ण विश्वास था। नंबर 14, महाभारत में केवल अर्जुन ही एक ऐसे योद्धा थे जो अपने दोनों हाथों से धनुष चला सकते थे। महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है कि अगर कभी भी अर्जुन की प्रत्यंचा टूट जाती थी तो वह अगले ही क्षण उसे पुनः बांधकर बाणों की वर्षा शुरू कर देते थे। नंबर 15, अर्जुन एक अच्छे गुरु थे। उन्होंने ही अभिमन्यु, सत्याकी और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को शिक्षा प्रदान की थी। इनमें से अभिमन्यु और सत्याकी ने कर्ण को भी परास्त किया था। नंबर 16, अर्जुन ने सदैव ही धर्म का साथ दिया था और कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चले थे।
नंबर 17, महानायक होने का एक लक्षण यह भी है कि वह सदा ही अपनी प्रजा को संरक्षण प्रदान करे, और यह गुण अर्जुन में भी था। एक बार तो अर्जुन ने एक ब्राह्मण की गाय की रक्षा करने के लिए युधिष्ठिर के कक्ष में चले गए थे, क्योंकि उनका गांडीव युधिष्ठिर के कक्ष में रखा हुआ था। अर्जुन को इस बात का ज्ञान था कि उस समय युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ थे, और यह नियम था कि पांचों पांडवों में कोई भी एक अगर द्रौपदी के साथ होगा तो दूसरा कोई अंदर नहीं जाएगा, और कक्ष में अचानक जाने वाले को 12 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। लेकिन ब्राह्मण की गाय की रक्षा के लिए यह नियम भी अर्जुन ने तोड़ दिया था, और परिणाम स्वरूप उन्होंने 12 वर्षों का वनवास भोगा था। नंबर 18, अर्जुन के अंदर दया, वीरता, प्रेम और अपनों से बड़ों के प्रति आदर का भाव था। तो यह सभी कारण है जो अर्जुन को बाकी सभी योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली और गुणवान प्रतीत करते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे दूसरे चैनल ज्ञान विला हिस्ट्री को सब्सक्राइब भी जरूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।